हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है माय न्यू यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं क्लास 5 to 10 के बच्चों को मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश पढ़ाने का कार्य करता हूं। बच्चों, आज क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले कि वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ने होते हैं बच्चों। तो वास्तविक संख्या चैप्टर में हमको अभाज्य गुणनखंड पढ़ना पड़ता है बच्चों, मसा पढ़ना पड़ता है, प्लस में परिमेय और परिमेय सिद्ध करना पड़ता है बच्चों, कुछ दशमलव को भी में बदलना पड़ता है। चलिए बच्चों, आते हैं, बात करते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है क्लास 10th। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है बच्चों। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है वास्तविक संख्या। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। चलिए बच्चों, आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है बच्चों। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या में प्रवेश करने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, कुछ नंबर्स के बारे में। आइए बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे हम कुछ संख्याओं, जैसे प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, अगर आपसे कोई पूछे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो बच्चों गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। लिखेंगे बच्चों, गिनती के संख्या को, गिनती के संख्या को, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे जैसे बच्चों, जैसे बात करेंगे, जैसे जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? अनंत तक। बच्चों गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या बच्चों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है बच्चों? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। और बात करेंगे बच्चों सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बच्चों अनंत है। क्या है? अनंत है बच्चों। क्या है? अनंत है। आगे बात करेंगे बच्चों प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या की संख्या के बारे में बच्चों। पूर्ण संख्या के बारे में, की संख्या के पूर्ण संख्या। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, अगर आपसे कोई पूछेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है बच्चों, तो लिखेंगे कि गिनती के समूह में, गिनती के समूह में मतलब प्राकृत संख्या के समूह में, लिखेंगे प्राकृत संख्या के, प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या बनता है बच्चों। जैसे हमने लिखा कहीं पे, मान लिया जाए प्राकृत संख्या लिखते हैं, जैसे चाहे बोल सकते हैं सीधा से कि सर ये प्राकृत संख्या को जीरो से जीरो से गिनेंगे तो उसे क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। बच्चों जीरो से अगर गिनेंगे प्राकृत संख्या को तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। आप सीधा बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। चलिए आगे बात करेंगे पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है बच्चों? सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो बात करेंगे बच्चों 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। आगे बात करेंगे बच्चों सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, सबसे बड़ी क्या है? अनंत है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत है। आगे बच्चों हम बात करेंगे पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या।
अगर आपसे कोई पूछेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या है बच्चों, तो पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बनता है। लिखेंगे कि पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बनता है। शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमने एक लिख दिया, मतलब एक स्केल से चिन्ह पा लीजिएगा, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको बना लिया जाए। चलिए मान लीजिए इसको हम लिख देंगे 0, तो आगे बढ़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये कौन संख्या यहाँ से पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या है बच्चों, ये यहाँ से इधर बढ़ेंगे तो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को, ऋणात्मक प्राकृत संख्या क्या होगा, तो बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे डॉट 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 अनंत तक होंगे। और पूर्ण संख्या सॉरी, और पूर्ण संख्या भी क्या होगा, अनंत तक होंगे, है ना। तो बच्चों पूर्णांक संख्या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या नहीं होते हैं और नहीं सबसे बड़े पूर्णांक संख्या होते हैं। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, इसको मिटाकर पूर्णांक संख्या के बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या। आगे देखने वाले बच्चों सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को पढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कम से कम 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए आगे देखेंगे बच्चों सम संख्या। आगे कौन सी संख्या को देखेंगे बच्चों, सम संख्या। कौन सा संख्या, सम संख्या। सम संख्या क्या है बच्चों, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं बच्चों, जो 2 से पूरा पूरा कटे, जो 2 से पूरा पूरा कटे, जो 2 से पूरा पूरा कटे उसे कौन संख्या कहते हैं बच्चों, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरा कटे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आप 4 में भाग लगाइए, 2 में देखिए, 2 में भाग लगा के देखिए, 2 से 2 एकम 2 पूरा पूरा कट जाएगा बच्चों। बात करते हैं 4 में, 4 में 2 से भाग लगा के देखिए, 2 तो दूना 2 दूना 4 पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब ये सब क्या है, सम संख्या है। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, सम संख्या। उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। चलिए जैसे जैसे 2 के बाद 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट 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 बच्चों अनंत तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं, अनंत तक। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है बच्चों, सबसे छोटी सम संख्या कौन है, सबसे छोटी सम संख्या, तो बच्चों सबसे छोटी सम संख्या 2 है। कौन है, 2 है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन है, अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी सम संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी सम संख्या बच्चों अनंत होता है। क्या होता है, अनंत, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, अनगिनत होते हैं बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों सम संख्या के बाद विषम संख्या। किसका बात करेंगे, विषम संख्या। किसकी बात करेंगे बच्चों, विषम संख्या की। बच्चों विषम संख्या क्या है, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जो 2 से, कह सकते हो जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे,
जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे जो एक को देखो, एक एक कौन संख्या है, एक 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा सर, एक 2 से कटेगा नहीं। तो बच्चों एक हो गया विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, 9 जो है पूरा पूरा नहीं कटेगा, कटेगा दशमलव में लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो 9 भी विषम संख्या है। 11 विषम संख्या, 13 विषम संख्या है बच्चों, 15 विषम संख्या है, डॉट डॉट अनंत तक हो सकता है। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है बच्चों, तो एक। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, एक। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन है बच्चों, तो सबसे छोटी विषम संख्या एक है। अगर बात किया जाए सबसे बड़ी विषम संख्या की, सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है बच्चों, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होता है। क्या होता है बच्चों, अनंत होता है। कुछ सम संख्याओं का रूप और विषम संख्याओं के रूप को देखेंगे बच्चों। सम एवं कुछ विषम संख्या के रूप, सम एवं 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 विषम संख्या के रूप, जो कि 10th में बहुत ज्यादा पूछ ले जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, बताइए 2 क्यों, ये सम का है, सम रूप में है कि विषम, सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है। तो बच्चों ये बात करेंगे तो ये सम धनात्मक पूर्णांक है। कैसा बच्चों, सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है, सम धनात्मक पूर्णांक है। अगर आगे हम बात करें बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2 नंबर में, मान लिया जाए 4 क्यू + 2, ये किस प्रकार के धनात्मक पूर्णांक है, ये बच्चों किस प्रकार के धनात्मक पूर्णांक है, तो बच्चों ये भी सम धनात्मक पूर्णांक है। किस प्रकार के हैं, तो बच्चों ये भी सम धनात्मक विषम पूर्णांक, सॉरी सम धनात्मक पूर्णांक है। किस रूप के है, सम धनात्मक पूर्णांक है बच्चों। अगर आपसे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन करूं, तीसरा नंबर कि 6 क्यू बच्चों, 6 क्यू + 1, ये किस रूप के धनात्मक, किस रूप के धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, तो बात करेंगे ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। किस रूप के है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, विषम। कैसा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अगर आगे हम बात करते बच्चों, अगर आगे हम बात करते हैं 2q - 1, ये किस प्रकार के धनात्मक पूर्णांक है, तो बच्चों ये भी विषम धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आएंगे तो बच्चों आप बना दीजिएगा। देखिए यहाँ 2q है जो कि सम है बच्चों, 4q + 2, 4 2 6 हो जाता है बच्चों, 6 और 1 कितना, 7, 2 में से 1 गया बच्चों, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो उसी हिसाब से मिला सकते हैं। लेकिन ये सब किस प्रकार के धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है ना। इसको आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। आगे हम बात करते हैं बच्चों, इसके बाद हम भाज्य संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आइए हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में, सबसे पहले पढ़ेंगे आप भाज्य संख्या के बारे में। अब अगर आपसे पूछा जाए भाज्य संख्या, चलिए अभाज्य को देख लेते हैं पहले। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। चलिए बच्चों, अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों, तो वैसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, वैसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, जो दूसरी संख्याओं से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चों अभाज्य संख्या। जो खुद से कटे, किसी दूसरे संख्या से ना कटे बच्चों, आप शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, दूसरे संख्या से नहीं, जो स्वयं से विभाजित हो, दूसरे संख्या से नहीं, दूसरे संख्या से नहीं, दूसरे संख्या से नहीं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या।
जो स्वयं से विभाजित हो, किसी दूसरे संख्या से ना हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे मैं आपकी अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछो बच्चों, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो एक ना ही भाज्य संख्या है और एक ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। आइए देखते हैं बच्चों, तो भाज्य संख्या कौन होगा? तो बच्चों मैंने कहा कि जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। और यह भाज्य क्या है? तो बच्चों जो स्वयं को छोड़कर दूसरे से विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में देख लेते हैं बच्चों, दो जो है, दो खुद से कटेगा बच्चों, दो जो है खुद से कटेगा, दो एकम दो, ये किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा, दो और एक खुद से कटेगा, दो और एक खुद से कट रहा है। बच्चों बात करेंगे तीन की, तो तीन ये बच्चों खुद से कटेगा, तीन एकम तीन, जो कि बच्चों दूसरे संख्या से विभाजित नहीं है, स्वयं से है और एक से है, तो एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। बच्चों बात करते हैं चार की, तो चार जो है बच्चों दो से कटता है और खुद से कटता है, दो दूना चार, दो दूना चार। बच्चों चार जो है ये कौन संख्या है? चार जो बच्चों भाज्य संख्या है, तो हमको तो बताना है बच्चों अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन है? सबसे पहला अभाज्य संख्या है दो, और मैंने बोला कि एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। और उसके बाद कौन है बच्चों? तीन। उसके बाद कौन है? तीन। फिर बच्चों पांच जो है खुद से कटता है, किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। बच्चों सात की बात करेंगे, तो सात भी खुद से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। सात के बाद बच्चों आठ कटता है, चार दूना आठ। नौ कटता है, तीन तिहाई नौ। दस कटता है, दो पंचे दस। ग्यारह बच्चों किसी और संख्या से नहीं कटता है। ग्यारह के बाद हम बारह को देखो, तो बच्चों बारह तीन से भी कटता है, चार से भी कटता है, दो से भी कटता है और छः से भी कटता है। बारह बच्चों बारह सबसे कटता है। तेरह किसी से नहीं कटता है बच्चों, तो बारह तो भाज्य हो गया, तो तेरह बच्चों, तेरह जो है अभाज्य संख्या है, तेरह किसी और से नहीं कटता है, खुद से कटता है। चौदह बच्चों सात से कटता है और दो से कटता है। पंद्रह बच्चों तीन और पाँच से कटता है। सोलह की बात करें तो बच्चों दो से कटता है, चार से कटता है और आठ से कटता है। सोलह के बाद बच्चों सत्रह किसी संख्या से नहीं कटता है। बच्चों अठारह नौ से कटता है, छः से कटता है, तीन से कटता है। बच्चों अठारह छः नौ तीन से कटता है। बच्चों उन्नीस किसी संख्या से नहीं कटता है, उन्नीस किसी संख्या से नहीं कटता है। बीस बच्चों कटता है, दो से कटता है, पाँच से कटता है, सबसे कटता है बच्चों, चार से भी कटता है। आगे देखिए, बीस का बाद इक्कीस भी कटता है बच्चों, तीन सत्ते इक्कीस। बाईस भी कटता है बच्चों, ग्यारह दूना बाईस। तेईस जो है, तेईस जो है क्या है? अभाज्य संख्या बच्चों, तेईस अभाज्य संख्या है। तेईस क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या है। तेईस क्या है? अभाज्य संख्या है। बच्चों इसी प्रकार से डॉट 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 आप आगे जा सकते हो, अनंत अभाज्य संख्याएं हैं, बहुत सारे अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है बच्चों? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दो है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी, बच्चों सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? तो बात करेंगे बच्चों, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनगिनत है। कितना है? अनगिनत है बच्चों, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनगिनत है। आगे बात करते हैं बच्चों, भाज्य अभाज्य के बाद चलते हैं बच्चों हम हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कुछ, चलिए अभी तो हम परिभाषा को देखते चल रहे हैं, परिभाषा को ही देखेंगे। अभाज्य संख्या के बाद हम देखेंगे भाज्य संख्या। क्या देखेंगे? भाज्य संख्या बच्चों, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है बच्चों? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे भाज्य संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो किसी खुद से विभाजित हो और किसी और संख्या से भी कटे, वैसी संख्या जो खुद से विभाजित हो और किसी और संख्या से भी विभाजित हो बच्चों, है ना। तो बच्चों जो स्वयं तथा जो संख्या स्वयं तथा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, अन्य संख्याओं से विभाजित हो, जो संख्या बच्चों स्वयं तथा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, से विभाजित हो, विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। दो बच्चों अभाज्य संख्या है, तीन अभाज्य संख्या है,
5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 जो बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 4 जो बच्चों 2 से कटता है, कितना से कटता है? 2 से कटता है। 4 के बाद बात करेंगे बच्चों 6। कौन है? 6। तो आवाज आ रहा है, आवाज 6। 6 के बाद आप देख सकते हैं 8। कौन है बच्चों? 8। 8 के बाद आप देखिए 9 भी कौन संख्या बच्चों? 9 भी है भाज्य संख्या। 9 भी कौन संख्या है? भाज्य से, क्योंकि ये दूसरी संख्या से कटती है। 3 तिहाई 9। बच्चों 9 के बाद 10 की बात करेंगे। 10 भी भाज्य संख्या है। 12 भी भाज्य संख्या है। 12 के बाद 14 भाज्य संख्या है। 15 भाज्य संख्या है बच्चों। 18 भाज्य संख्या है। 20 भाज्य संख्या है। डॉट डॉट अनंत हो सकते हैं बच्चों। अनंत भाज्य संख्याएं है जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? 4। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा? तो बच्चों अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। उसको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत है। चलिए बच्चों, अगर आपसे कुछ और पूछा जाए, जैसे कुछ संख्याओं के मौसा के बारे में पूछा जाए, लगातार की बात करते हैं। अगर हम आपसे पूछे बच्चों, अगर आपसे हम पहला अगर पूछे कि बताइए दो लगातार सम संख्या के मौसा क्या होगा, तो बच्चों हम 2 लगातार सम संख्या ले लूँ, 2 और 4 को, अगर 2 लगातार सम संख्या 2 और 4 को ले लूँ, तो 2 और 4 का मौसा 2 ही होगा। 2 और 4 का मौसा कितना होगा बच्चों? 2 होगा। 2 और 4 का मौसा कितना होगा? 2। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों 2 लगातार सम संख्या के मौसा 2 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 लगातार सम संख्या का मौसा 2 होता है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाज्य और अभाज्य संख्या, सॉरी, सबसे बोला जाए 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है बच्चों? 2 लगातार अभाज्य संख्या के मौसा क्या होता है? तो 2 लगातार अभाज्य संख्या के मौसा बच्चों 1 होता है। 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। आप निकाल सकते हैं बच्चों 2 लगातार अभाज्य संख्या। जैसे हम ले लूँ 3, 3 और बच्चों 2, 3 और 2 क्या है? लगातार अभाज्य संख्या जो क्रमागत है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे। चलो 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया तो बच्चों 1 बचेगा, यहाँ 2 आएगा, 1 दूना 2 कटेगा बच्चों। बताइए इसका मौसा कितना आया? इसका मौसा 1 आया। कितना आया बच्चों? 1 आया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 2 या 2 से अधिक लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो बच्चों 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। भाज्य संख्या के बाद हम देखेंगे बच्चों परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले परिमेय संख्या के बारे में। आइए देखते हैं। चलो बच्चों ध्यान देते हैं हम लोग अगला पढ़ने वाले बच्चों हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अगर आपसे कोई पूछे परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों, बहुत साधारण भाषा इसको देने के लिए, बहुत साधारण। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या है, तो इसका शॉर्ट सा आंसर आप देख सकते हैं कि बच्चों जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q बराबर नहीं होगा 0। बच्चों जिसे p बाई क्यू के रूप में, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p बाई क्यू के रूप में, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों जहाँ जा सकता है, जहाँ q बराबर नहीं होगा बच्चों 0, जहाँ q बराबर नहीं होगा 0, है ना बच्चों, जहाँ q बराबर नहीं होगा 0, याद रखिएगा इसे। बच्चों परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण दीजिए। सर परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण दीजिए। एकदम शॉर्ट सा उदाहरण देंगे बच्चों। जैसे हम मान लेते हैं 0। 0 सबसे पहले 0 कौन सी संख्या है? तो बच्चों बात करेंगे हम 0 की, तो 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं, ना कुछ भी, तो इसके बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं। 0 के बाद अगर हम आपसे पूछे बच्चों
बताइए 5/4 एक कौन सी संख्या है? तो बच्चों 5/4 एक परिमेय संख्या है। 5/4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, -3/2, -3/2 ये कौन सी संख्या है? तो बच्चों ये भी परिमेय संख्या है। आगे हम बात करें बच्चों 22/7, 22/7 कौन सी संख्या है? तो 22/7 परिमेय संख्या है। और 22/7 किसका मान होता है? पाई का। पाई का एक और मान होता है 3.14, है ना बच्चों। तो 22/7 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर हम बात करेंगे बच्चों 2√2/√2, ये भी कौन सी संख्या है? तो बच्चों परिमेय संख्या है, क्योंकि √2 से √2 भाग लग जाएगा, √2 से √2 भाग लग जाएगा, बचेगा 2 और 2 के बट्टा में 1 लिख सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। बच्चों अगर हम आगे बात करें बच्चों, आगे बात करें √4/√16, √4/√16 ये कौन सी संख्या है बच्चों? तो ये भी परिमेय संख्या होगा। क्यों? तो √4 का मान कितना निकलेगा बच्चों? अगर हम √4 को तोड़े तो 2 गुने 2 में टूटेगा, और √16 को तोड़े तो बच्चों 4 गुने 4 में टूटेगा, 4 गुने 4 में टूटेगा। और बच्चों जोरापुर के निकलेगा एगो 2 बाहर, यहाँ जोरापुर के निकलेगा एगो 4/, हो गया बच्चों 2/4। कितना हो गया? 2/4। और 2/4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। 2/4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। बच्चों अगर हम आगे बात करेंगे, मान लिया जाए बच्चों दे दिया है √75, √75/√48, √75/√48 ये कौन सी संख्या है? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप भी बता दीजिएगा बच्चों, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? ये 3 से कटेगा बच्चों, 3 से कटेगा। 25×3 = 75 बच्चों, √25, 25×3 = 75 बच्चों, यो कटेगा 16×3 = 48, 3 से कट रहा है बच्चों, 16×3 = 48। 25 के मान कितना निकलेगा? 5, 16 के मान निकलेगा 4। 5/4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। आदि संख्याएं हो सकते हैं बच्चों, आदि संख्याएं हो सकते हैं परिमेय, आदि संख्याएं परिमेय हो सकते हैं। चलिए बच्चों, परिमेय के बाद हम बढ़ेंगे अपरिमेय की ओर। परिमेय के बाद बढ़ेंगे बच्चों हम लोग अपरिमेय संख्याओं की ओर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अपरिमेय संख्या क्या है, अगर आपसे कोई पूछे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, अगर अपरिमेय संख्या आपसे पूछा जाए बच्चों, तो जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं बच्चों, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसे p/q के रूप में, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, नहीं लिखा जा सकता, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है बच्चों। जहाँ नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ 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 q बराबर होता है 0, जहाँ q बराबर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। मान लिया जाए बच्चों, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या 1/0 ये परिमेय संख्या है? नहीं सर, इसके बट्टा में कितना आ गया? q का मान 0 आ गया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। बात करते बच्चों √2, √2 का कोई मान निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो √2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। बात करेंगे बच्चों √3, √3 कौन सी संख्या है? तो √3 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 का मान नहीं निकलता है। इसके बाद बात करेंगे बच्चों √5, कितना? √5 ये कौन सी संख्या है? तो बच्चों √5 जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 का कोई मान नहीं निकलता है। इसके बाद हम बात करें बच्चों 3 + √5 ये कौन सी संख्या है? बच्चों यहाँ पे 3 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव कितना होता है? क्या होता है? अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। बच्चों मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ -√6 दे दिए, बताइए एक कौन सी संख्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर सदैव अपरिमेय ही होता है। सदैव क्या होता है? अपरिमेय। बच्चों आगे बात करेंगे, 2 रूट दे दिए है 3, 2 रूट कितना है बच्चों? 3, 2 रूट कितना है? 3। बच्चों एक कौन सी संख्या है? तो बच्चों हम आपको बोलूं तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होता है। अगर बात करेंगे बच्चों हम, अगर हम बात करते बच्चों कि √3 अब बट्टे दे दिए बच्चों 4, √3/√4 ये कौन सी संख्या है बच्चों?
तो ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल भी हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल भी हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √3 का मान नहीं निकलेगा, 4 का मान 2 निकल गया, लेकिन √3 का मान नहीं निकलेगा। बच्चों यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, हमेशा अपरिमेय। बच्चों पाई, एक पाई को देखे आपने, पाई भी क्या है बच्चों, अपरिमेय है। 180 बट्टा अगर कहीं पाई है बच्चों, ये भी कौन संख्या है, अपरिमेय। आदि अपरिमेय संख्याएं हो सकते हैं, आदि अपरिमेय संख्याएं हो सकते हैं, है ना बच्चों। आगे बढ़ेंगे हम। अगर आपसे कोई पूछा है, अगर आपसे कोई पूछे, हमेशा लिख कर रखिएगा एक नोट बच्चों कि परिमेय, परिमेय और परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय और अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का योग, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर, योग या अंतर या गुणनफल, या गुणनफल या भागफल, या भागफल सदैव, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है बच्चों, अपरिमेय। सदैव कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर या गुणनफल या भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। बच्चों एक नोट और याद रखिएगा, एक नोट और याद रखिएगा बच्चों, कि परिमेय संख्याओं के बीच में बच्चों, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं। अनंत परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अनंत परिमेय संख्या होते हैं। अनंत परिमेय संख्या होते हैं, अनंत परिमेय संख्या होते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं। फिर बच्चों दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या हो सकते हैं, है ना। चलिए याद रखिएगा बच्चों इसको, यहाँ तक अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा है। बच्चों एक चीज और, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं। इतना कंप्लीट करके रखिएगा बच्चों, इतना कंप्लीट रखिएगा, इतना कंप्लीट जरूर रखिएगा बच्चों। बच्चों एक यूक्लिड नामक व्यक्ति ने एक प्रमेय बनाया जिसका नाम रख दिया, आइए आपको जांच करके बताते हैं बच्चों। उन्होंने एक जांच किया कि हमेशा भाज्य को तोड़ने, चलिए बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे, इसको मिटाना दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, एक आदमी ने आया और बताया कि आप किसी भी संख्या में भाग कीजिए। बच्चों मान लिया जाए हमारे पास एक संख्या 12 है, भाग करना है बच्चों। मान लिया जाए 12 में हमको भाग करना है बच्चों 4 से, कितना से, 4 से। बच्चों 4 से भाग करना है कितना में, 12 में, कितना से, 4 से। बच्चों 4 तिहाई कितना होगा, 12, पूरा के पूरा घट गया बच्चों। बताइए, उन्होंने, एक व्यक्ति ने कहा कि आप बच्चों की, ये होता है, ये वाला जो होता है भागफल, ये वाला क्या होता है भागफल, रुकिए हम इसको बताते हैं अच्छा से, एक सेकेंड। 12 में भाग करना है 4 से, 4 तिहाई 12, कट गया। बच्चों ये होता है भागफल, क्या होता है, भागफल। और बच्चों ये होता है भाजक, क्या होता है, भाजक। और ये होता है जो बच्चों यहाँ बचता है, ये होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, शेषफल। और जिसमें भाग देते हैं बच्चों वो होता है भाज्य। क्या होता है, भाज्य। एक आदमी ने कहा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल करोगे,
प्लस शेषफल करोगे तो हमेशा भाज्य प्राप्त होगा। बच्चों भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करोगे तो हमेशा भाज्य प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे भाज्य कितना दिया बच्चों 12 बराबर भाजक कितना है मेरे पास बच्चों 4 गुणे भागफल कितना है यहाँ बच्चों 3 प्लस शेषफल कितना है तो बच्चों 0। 12 है तो 12 यहाँ या का चिन्ह लगा दीजिए। 4 दिया कितना होगा बच्चों 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12। बच्चों 12 बराबर 12 आया। भाज्य बराबर क्या क्या आया बच्चों, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बच्चों इन्हीं को हम शॉर्ट में भाज्य को ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू, शेषफल को आर कहते हैं। तो बच्चों यूक्लिड नामक व्यक्ति ने एक प्रमेय दे दिया जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बच्चों विभाजन करने के लिए एक प्रमेय दे दिया, विभाजन का एक प्रमेय दिया बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम है जिसका, है ना बच्चों, एक प्रमेय है उसका नाम क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड नामक व्यक्ति ने इस प्रमेय को दिया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग क्या ज्ञात करते हैं बच्चों, किसे परिकलित करते हैं, तो बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग मासा को परिकलित करते हैं। किसको परिकलित करते हैं, मासा को। किसको परिकलित करते हैं बच्चों, मासा को परिकलित करने का ये तकनीक है। किसको परिकलित करने का, मासा को परिकलित करने का ये तकनीक है बच्चों। किसको परिकलित करने का तकनीक है, मासा को। ठीक है चलिए आइए बच्चों, मान लिया जाए कहीं पे हमको मिल जाता है, मान लिया जाए बच्चों ए का मान मिल गया 72, ए का मान है बच्चों 72 है ना, बी का मान है बच्चों 18 और बच्चों आर का मान है 0। आर का मान कितना है 0। तो आप मुझे यहाँ पे क्यू का मान बताइए, यहाँ पे आप मुझे क्यू का मान बताइए, क्यू कितना होगा, क्यू कितना होगा बच्चों, क्यू कितना होगा। तो बच्चों ए है तो ए को हम क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। बी को क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं बच्चों, भाजक। आप यहाँ देखिए 72 है, ए का मान 72 है और बी का मान कितना है 18 है। मौसा निकालते हैं बच्चों, यहाँ से मौसा निकाल के देखिए, भाग की तरह ही मौसा होता है, भाग विधि से मौसा निकालिए। चलिए 18 चौका क्या होगा बच्चों 72, पूरा के पूरा कट गया, सेम सेम है। तो यहाँ देखिए क्यू कितना आ गया बच्चों, क्यू का मान 4 है, शेषफल क्या है 0 है और भाजक कितना है 18 है, भाज्य कितना है बच्चों 72 है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि √3 कौन सी संख्या है, तो बच्चों √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना बच्चों। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है बच्चों, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या एक है, एक नहीं, भाज्य नहीं अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो 4 दूना कितना होगा बच्चों 8। तो सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा 8 होता है। कितना होता है बच्चों, 8 होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट अगला बार हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मौसा ज्ञात करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।